आपने क्रिकेटरों को बहुत देखा होगा फिक्सिंग में फंसते हुए, या किसी फैन से बदतमीजी करते हुए, या किसी पत्रकार से भिड़ते हुए, या फिर किसी एड पर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हुए। कई क्रिकेटरों को इसकी सजा भी मिली है। किसी का करियर खत्म हो चुका है तो कोई गुमनामी के अंधेरे में जीवन बिता रहा है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे क्रिकेटर की बात बताएंगे जिसे फांसी दी गई थी। मामला 1955 का है, जब वेस्टइंडीज के लेस्ली हिल्टन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। लेस्ली हिल्टन वेस्टइंडीज का वो इकलौता क्रिकेटर था और इसे फांसी दे दी गई थी क्योंकि इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। 17 मई 1955 को उसे जमैका में फांसी दे दी गई। लेस्ली हिल्टन का डेब्यू हुआ बारबाडोस के किंगस्टन ओवल मैदान पर, जब वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच मुकाबला चल रहा था। उस वक्त बारिश से पिच काफी गीली हो चुकी थी। वेस्टइंडीज को पहले बैटिंग करनी पड़ी और वो सिर्फ 102 रन बना पाई। जवाब में मैनी मार्टिनडेल और हिल्टन ने 3 विकेट जल्दी निकालकर इंग्लैंड की हालत खराब कर दी। उनके 81 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे। पिच हलवा बन चुकी थी। अंग्रेजों ने पारी डिक्लेयर कर दी। लेस्ली हिल्टन ने 1934-35 में RES वाइट्स इंग्लिशमैन के खिलाफ करियर की पहली टेस्ट सीरीज खेली और इसमें करीब 13 विकेट झटके। उस वक्त के विंडीज कप्तान जैकी ग्रांट को पता ही नहीं क्या सूझा कि गेंदबाज हिल्टन को बल्ला थमाकर ओपनिंग के लिए भेज दिया और इस बंदे ने भी जमकर अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 19 रन बनाए। और फिर दोबारा बारिश हुई तो पिच पूरी तरह से खराब हो चुका था। वेस्टइंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर पारी डिक्लेयर कर दी। अंग्रेज बल्लेबाजों को पिच पर उतार दिया गया। दूसरी इनिंग्स में वेस्टइंडीज की तरफ से मार्टिनडेल ने 5 विकेट चटकाए। हिल्टन को भी अच्छा उछाल मिला, लेकिन अनुभव की कमी साफ साफ दिखाई दी। 4 विकेट खोकर इंग्लैंड ने 73 रनों का टारगेट अचीव किया। हालांकि सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच वेस्टइंडीज जीतने में कामयाब रही। इन दोनों मैचों में हिल्टन ने शानदार गेंदबाजी की। हिल्टन ने वेस्टइंडीज की तरफ से 6 टेस्ट मैच खेले, 19 विकेट लिए। उसका एवरेज रहा 26.12। इसी साल वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी रिटायर हो गए। अगले महीने हिल्टन को एक इंस्पेक्टर की बेटी से प्यार होता है। नाम था लर्लिन रोज। दोनों के बीच स्टेटस का फासला तो था, इसीलिए शुरुआत में बड़ी मुश्किलें पेश आईं, लेकिन आखिरकार इश्क जीता और दोनों ने 1942 में शादी कर ली और 5 साल बाद उन्हें बेटा भी हुआ। समय गुजरता रहा और आ गया 1954, जब दोनों के बीच मामला बहुत ज्यादा खराब रहने लगा। साल 1954 में ड्रेस मेकिंग बिजनेस का बहाना बनाकर हिल्टन की पत्नी लर्लिन अक्सर न्यूयॉर्क जाने लगी और इसी साल हिल्टन को एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है उनकी बीवी ब्रुकलिन एवेन्यू में रहने वाले रॉय फ्रांसिस से नाजायज रिश्ते हैं। चिट्ठी पढ़कर हिल्टन बेचैनी की आगोश में चले जाते हैं, लेकिन ये बात उन्होंने किसी से कहा नहीं और अपनी बीवी को फौरन टेलीग्राम किया, वापस आने के लिए कहा। थोड़ी टाल मटोल के बाद लर्लिन लौट आई और किसी भी तरह की बेवफाई से इनकार किया। उन्होंने कहा कि फ्रांसिस से बस उनकी जान पहचान है। हिल्टन कुछ नहीं बोलते और अपनी पत्नी की बात मान लेते हैं। बात आई गई होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद हिल्टन को कुछ ही दिनों में वो चिट्ठियां मिल जाती हैं जो लर्लिन ने फ्रांसिस को भेजी थी। बौखलाए हिल्टन रात में अपनी बीवी को जगाते हैं। दोनों में बहस होती है और लर्लिन मान लेती हैं कि उनका फ्रांसिस से अफेयर है। लर्लिन ने हिल्टन से यहाँ तक कह डाला कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो, तुम मुझे कभी खुश नहीं कर सकते, तुम्हें देखकर मैं बीमार हो जाती हूँ। खबरें तो यहाँ तक आई थी कि लर्लिन ने अपने कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र होकर हिल्टन को कहा कि अब वो क्या मिस करने वाला है। हिल्टन तब तक गुस्से में पागल हो चुके थे। वो खिड़की पर रखी बंदूक लेने के लिए लपके। कोर्ट में अपनी सफाई में हिल्टन ने कहा कि उन्होंने खुद को गोली मारने की कोशिश की थी जो गलती से उनकी पत्नी को लग गई, लेकिन ये दलील कोर्ट में बेमानी रही क्योंकि लर्लिन की बॉडी में 7 गोलियां दागी गई थी। विवियन ब्लैक और नोएल नेदरसोल जैसे नामी वकील भी हिल्टन को नहीं बचा पाए। कोर्ट ने 20 अक्टूबर 1954 को उन्हें लर्लिन के मर्डर का दोषी पाया और फांसी की सजा मुकर्रर हुई। फांसी के लिए तारीख हुई 17 मई 1955। इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच किंगस्टन ओवल मैदान पर टेस्ट मैच खेला जा रहा था। वेस्टइंडीज के ओपनर जॉन होल्ट क्रीज पर स्ट्रगल कर रहे थे। बाद में उन्होंने स्लिप में 2 हलवा कैच भी छोड़े। इसी दौरान दर्शक दीर्घा में एक बैनर दिखाई दिया, हैंग होल्ट सेव हिल्टन, लेकिन हिल्टन नहीं बचाए जा सके। अब वो इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था।